आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 19 जनवरी है, तो आज का हम लोग द ट्यूटोरियल हिंदू आर्ट ट्यूटोरियल का आर्टिकल जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे एक महीना हो गया इस सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए। इसमें मैं आपको द हिंदू आर्ट ट्यूटोरियल आर्टिकल का एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो एडिटोरियल आर्टिकल है उनको पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि द हिंदू टफ वर्ड यूज़ करता है। ठीक है, और अगर आप इसको मेरे से पढ़ोगे आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है ये पता चलेगा। और ये आर्टिकल्स जो है ना, जो आपको आंसर राइटिंग लिखने में बहुत हेल्प करेंगे। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी सीए असिस्टेंट कमांडेंट, या फिर यूपीएससी सीएससी का, और स्टेट पीसीएस, या और कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, ये आपको वीडियोस हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, ये सीरीज़ मैंने इसीलिए स्टार्ट की है क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको पूरा एडिटोरियल आर्टिकल का पूरा मीनिंग बता देंगे। ठीक है, लेकिन आपके सामने नहीं पढ़ाएंगे, मतलब आपको लाइन बाय लाइन नहीं समझाएंगे कि किस तरह से इसको पढ़ना है। वो आपको आर्टिकल तो पूरा समझा देंगे, लेकिन आपको कैसे अप्रोच करना है आर्टिकल को, कैसे लाइन बाय लाइन समझना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ऐसी सीरीज़ कोई भी नहीं है यूट्यूब पे। ठीक है, तो मैंने उन्हीं बच्चों के लिए स्टार्ट की है। ठीक है, आप इसको पढ़िए एक बार मेरे से, उसके बाद जाके खुद पढ़िए, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, आपको कैसे पढ़ना है ये पता चलेगा। ठीक है, अभी विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम लोग आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। जनरली 2 एडिटोरियल आते हैं हर न्यूज़पेपर में, द हिंदू में। ठीक है, तो मैं आपको एक ही पढ़ाता हूँ जो बहुत सारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का एडिटोरियल है, इसमें मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी लिखवाऊंगा। आप नोटबुक लेके बैठना, मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, आज का एडिटोरियल का अपना हेडिंग है एबडोनिशमेंट दैट इंडेंजर द कॉन्स्टिट्यूशन। एबडोनिशमेंट का मीनिंग लिखिए आप। इसका मतलब होता है एक वार्निंग, एक ऐसी वार्निंग जो कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में डाल रही है। ठीक है, जब इंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना। अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं ब्लू कलर से उसको मार्क करता चलूँगा जिस लाइन में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप साथ साथ में चलना और समझते चलना। Come April and it will be 50 years since the Supreme Court of India delivered its verdict in केशवनंदा बारसी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। ठीक है, तो 50 साल अभी पूरे हो जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी थी, 1973 में दी थी ये केशवनंदा भारती केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो लेजिस्लेटिव है वो कभी भी क्या है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकती अपने अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, इसमें द हिंदू में कम से कम 3-4 आर्टिकल पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ इसी पे, लेजिस्लेटिव वर्सेस जुडिशियरी। क्योंकि जो लेजिस्लेटर में जो अभी गवर्नमेंट के आदमी हैं वो क्या कर रहे हैं, बार बार जो जुडिशियरी है इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी के बीच में अभी बहुत सारी मतलब बातें चल रही हैं। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो 50 साल पूरे हो चुके हैं। दिस जजमेंट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द माइलस्टोन इन इंडियन हिस्ट्री। इस जजमेंट को माइलस्टोन माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट होल्डिंग दैट पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट प्लानरी। अच्छा, प्लानरी का मीनिंग लिखिए। प्लानरी का मतलब होता है, मतलब एब्सोल्यूट, कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है पार्लियामेंट की जो मतलब जो पार्लियामेंट की पावर है कोई भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, किसी भी चीज़ को, वो कंप्लीट पावर नहीं है। दैट एनी चेंजेस दैट डैमेजेस द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर वुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड। जो मैंने आपको पहले ही समझाया, इसमें उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी ऐसी जजमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करेगी उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा जुडिशियरी। ठीक है, कोर्ट। इट वॉज अंडरस्टूड हैड हेल्प प्रिजर्व द असेंस ऑफ अवर रिपब्लिक। तो इसने क्या किया अपने मतलब कोर्ट ने इस बात को समझा और इसने हमें हेल्प किया हमारी जो गणतंत्र रिपब्लिक की जो असेंस है उसको बचाने के लिए। ठीक है, इन द ईयर सिंस द वर्डिक्ट इफ नॉट its of intermediate afterwards its important had been recognized by successive governments। तो बहुत सारी गवर्नमेंट ने इस जो ये जजमेंट थी इसकी इंपॉर्टेंस को समझा और ऐसी कोई भी चेंज नहीं की जो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करे। ड्यूरिंग दिस टाइम मोस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत, हैज़ बीन कन्फाइंड टू द मैनर ऑफ इट्स एप्लीकेशन रैदर दैन इट्स लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैलिडिटी, कितना रियल है। तो अभी हाल ही के दिनों में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दिस टाइम जो क्रिटिसिज्म हो रहा है इस प्रिंसिपल का, डॉक्ट्राइन का, जो अमेंडमेंट हुआ था, जो केशवनंदा भारती केस की बात चल रही है। ठीक है, वो किस चीज़ पे क्वेश्चन उठा रहा है, ऑफ इट्स एप्लीकेशन, मतलब उसका यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है, रैदर दैन इट्स लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी तो लीगल तो उसको मान ही रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस पर बार बार सवाल उठा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस चीज़ को मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर मानती है और किस तरह से इसको यूज़ कर रही है इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट। बट लास्ट वीक इंडिया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ लॉन्च्ड ए सॉल्वो ऑफ अटैक्स एट दी सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट है वो बार बार अटैक करनी है। साल्वो का मतलब होता है बाढ़ आना। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, पिछले हफ्ते
जो अपने वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने मतलब एकदम बाड़ लगा दी अटैक करने की और सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की। वाई कॉलिंग इनटू क्वेश्चन द रूलिंग्स करेक्टिवनेस। रूलिंग का मतलब होता है वर्डिक्ट, जो गवर्नमेंट ने दिया था उसको बोलते हैं रूलिंग, मतलब जो वर्डिक्ट देना, ठीक है। और उसने क्या किया, जो वर्डिक्ट आया ना उसकी करेक्टनेस पे क्वेश्चन उठाए। किसने? वाइस प्रेसिडेंट है। कौन सा वर्डिक्ट? वही केशव नंदा भारती वाला। फेस डैश वी आर विद फॉर ग्रेट इश्यूज ऑफ सिविक कंसर्न, मतलब हम बहुत सारे जो हैं वो जो मतलब सिविक का मतलब होता है पब्लिक जो इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा हम लोग फेस करते हैं। दिस डिबेट माइट वाइल वी रिकॉर्डेड एज स्टैडियस। स्टैडियस का मतलब होता है ढीला डाला, मतलब इस डिबेट को कोई ज़्यादा मतलब खतरनाक नहीं, इसका मतलब नॉर्मल माना जाता। इफ़ ओनली द आर्गूमेंट मेड अगेंस्ट द जजमेंट वर if only the argument made against the judgment were not of part of what appears to be a concerted effort at undermining the judicial importance। दो वर्ड मीनिंग लिखिए। concerted का मतलब होता है ठोस, ठीक है, मतलब मजबूती से, और अंडरमाइनिंग का मतलब होता है वीकन करना। तो क्या है ना, इस जजमेंट को हम इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते। अगर ये सिर्फ क्या करती, अगर ये अगर ये आर्गूमेंट जो है ये सिर्फ अगर जजमेंट के खिलाफ होता, इफ़ only the argument made against the judgment were not part of what appears to be concerted effort at undermining the judiciary important। अगर ये सिर्फ जजमेंट के खिलाफ होता, ठीक है, तो मतलब तो ऐसा नहीं लगता कि ये एक मतलब एफर्ट है वीक करने का जुडिशरी को, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम पहले से ही जो गवर्नमेंट है ना वो सिर्फ इस जजमेंट पे क्वेश्चन नहीं उठा रही है। वो जो कोलिजियम सिस्टम है जिससे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो पूरी जुडिशियरी पे ही सवाल उठा रही है गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोलिजियम एज ए टारगेट, जो मैं आपको बोल रहा था, कोलिजियम सिस्टम आपको पता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आगे आएगा भी। कोलिजियम सिस्टम वो सिस्टम है जो शायद 1993 में आया था। इसके अकॉर्डिंग जो है वो जजेस है ना वो खुद को ही क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस भी किसके पे है? सुप्रीम कोर्ट खुद करता है, ठीक है। उसमें कोई भी लेजिस्लेचर का रोल नहीं है। इस चीज़ को भी टारगेट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट इस चीज़ को भी बहुत टारगेट करती है, ठीक है। ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट फ्यू मंथ नॉट ए डे हैज़ गोन बाय विदाउट वन मेंबर और द अदर ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एक्सकोरिएटिंग द कोर्ट ओवर इट्स अपेरेंट एक्सेसिस। तो अभी जो पिछले, मैं आपको बोल ही रहा था, अभी पिछले मतलब जो कुछ महीने हुए हैं ना, इसमें एक दिन भी ऐसा नहीं किया है जबकि जब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब जो गवर्नमेंट में आदि बैठे हुए हैं उन्होंने एक्सकोरिएटिंग का मतलब होता है विरोध करना, या मतलब किसी चीज़ को रगड़ना, या मतलब बार बार, समझ गए ना, मतलब किसी चीज़ का विरोध ही करना, ठीक है। ऐसा एक दिन भी नहीं किया जबकि जब मतलब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट में आदि हैं उन्होंने जो मतलब कोर्ट को अपेरेंट एक्सेसिस मतलब ज़्यादा पावर दी गई है इसका विरोध ना किया हो। मच ऑफ दिस क्रिटिसिज्म हैज़ बीन एम्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ कोलिजियम। तो इसका जो मेन मुद्दा रहा है वो क्या रहा है? कोलिजियम सिस्टम का विरोध करना। ए बॉडी ऑफ सीनियर जजेस दैट मेक्स बाइंडिंग रिकमेंडेशन ऑन अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। और ये एक कौन सी मतलब एक बॉडी है जजेस की, सीनियर जजेस की, जो क्या करती है, जो मैं आपको पहले ही बोल दिया, जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र करती है जजेस की। लेकिन ये बाइंडिंग ट्रांसमेंट मतलब बाइंडिंग बॉडी है, मतलब जो ये बोलेगी वो करना ही पड़ेगा। The Union Minister of Law and Justice Kiran Rijiju and indeed Mr. Dhankar had repeatedly doubted the court's judgment in 2015, in which it struck down the efforts to replace the collegium with the National Judicial Appointment Commission। तो ये जो अपने वाइस प्रेसिडेंट है और जो किरण रिजिजू हैं, ठीक है, लॉ मिनिस्टर, इन्होंने क्या किया, जो 2015 में मैं आपको बता देता हूँ एक जजमेंट आई थी, मतलब एक एक्ट पास किया था गवर्नमेंट ने, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें क्या था, गवर्नमेंट के आदमी भी उन्होंने रखे थे जो अपॉइंट करेंगे किनको, जजिस को, ठीक है। क्योंकि पहले तो कोलिजियम सिस्टम था, सिर्फ क्या करते थे जो मतलब एक जो जज है वो दूसरे जज को अपॉइंट करेगा। तो इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई थी 2015 में, एनजेएसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन। तो बार बार गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस चीज़ पे क्वेश्चन उठा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। क्या बोला था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मतलब हर्ट करता है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है ये लॉ। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये बोल के इस जजमेंट को क्या किया था, इस लॉ को हटा दिया था, ठीक है। तो इस पे भी क्या कर रहे हैं वो लोग, स्टक डाउन का मतलब होता है क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये जजमेंट आई थी 2015 में। दैट क्रिटिसिज्म हैज़ टर्न्ड शार्पर व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट
डाइट्राइब अगेंस्ट केशव नंदा। अच्छा, डाइट्राइब का मीनिंग लिखिए आप। डाइट्राइब का मीनिंग होता है निंदा करना, ठीक है। तो इस जजमेंट को मतलब ये जो क्रिटिसिज्म है ये और भी ज़्यादा बढ़ गया जब वाइस प्रेसिडेंट ने जो केशव नंदा भारती केस है उस पर भी क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। इन द मेडेड एड्रेस टू द राज्यसभा इन दिसंबर 2022 मिस्टर धनखड़ क्लेम दैट द स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ NJAC हैड नो पैलेट्स इन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री, ठीक है। तो स्ट्राइकिंग डाउन का मीनिंग होता है नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना। तो जो अभी उन्होंने 2022 दिसंबर में जो धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या बोला कि जो ये है मतलब जो गवर्नमेंट ने इसको स्ट्राइकिंग डाउन कर दिया, मतलब नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया NJAC को, जो मैंने आपको ऊपर समझाया, तो ऐसा कभी भी पहले हिस्ट्री में नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें। इट ड्यूली लेजिटिमाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्रिप्शन। ड्यूली का मतलब लिखिए होता है रीजनेबली। इट ड्यूली लेजिटिमाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्रिप्शन ही क्लेम्ड हैज़ बीन जुडिशियली अनडन। तो उन्होंने क्या बोला कि मतलब जो लीगल जो प्रिस्क्रिप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अपना जुडिशियल है उसको अनडन कर देता है, मतलब उसको भी ख़त्म कर देता है। स्पीकिंग ऑन जनवरी 11 एट द 83rd ऑल इंडिया presiding officers assembly speakers conference in Jaipur, Rajasthan, he said that in a democratic society the basic of ए बेसिक स्ट्रक्चर इज सुपरमेसी ऑफ पीपल सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो अभी जो एक मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कोई मीटिंग हुई जयपुर राजस्थान में, तो इसमें उन्होंने क्या बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो सुपरमेसी ऑफ पीपल है, मतलब लोग हैं जो उनको वो है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी मतलब होता है जिसमें कोई इंटरफेयर ना करे, ठीक है। तो वो किसके हाथ में होनी चाहिए, पार्लियामेंट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। दी अल्टीमेट पावर इज विद द लेजिस्लेचर। उन्होंने क्या बोला, जो अल्टीमेट मेन पावर है वो किसके पास होनी चाहिए, लेजिस्लेचर के पास। लेजिस्लेचर आल्सो डिसाइड्स हु विल बी देयर इन अदर इंस्टीट्यूशन। उन्होंने क्या बोला कि जो लेजिस्लेचर है वो उसी को डिसाइड करना चाहिए कि जो बाकी इंस्टीट्यूशन में उनमें कौन रहेगा। इन सच ए सिचुएशन ऑल इंस्टीट्यूशन मस्ट कन्फाइन टू देयर डोमेन्स। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो अपने दायरे में रहेंगे, डोमेन में रहेंगे। मतलब हाँ राही। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो अपनी डोमेन में रहेंगे। वन मस्ट नॉट मेक इनकर्शन इन द डोमेन ऑफ अदर्स। अच्छा, अभी आप इनकर्शन का मीनिंग लिखिए। इनकर्शन का मीनिंग होता है दूसरे में किसी चीज़ में अटैक करना। तो जो मतलब कोई एक चीज़ है, अथॉरिटी है, उसको दूसरी अथॉरिटी पे अटैक नहीं करना चाहिए। ये भी किसने बोला, वाइस प्रेसिडेंट ने बोला। मतलब ये लोग लेजिस्लेचर को सुपीरियर बनाना चाहते हैं अबर पार्लियामेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूरा देखना यार, स्किप मत करना। मिस्टर धनखड़ देन हाइटेंड हिज क्रिटिसिज्म वाई डाउटिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन है ना, उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसकी जो लीगल मतलब लीगलता है, वैधता है, उसको भी डाउट किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, द करेक्टनेस ऑफ द कोर्ट्स व्यू ही सेड मस्ट बी डेलिब्रेटेड। उन्होंने क्या बोला, जो कि कोर्ट अपना व्यू देती है या वर्डिक्ट देती है उसको हम लोगों को डेलिब्रेटेड करना चाहिए। डेलिब्रेटेड का मतलब होता है विचार करना चाहिए उस पर, ठीक है। कैन पार्लियामेंट अलो दैट इट्स वर्डिक्ट विल बी सब्जेक्ट टू एनी अदर अथॉरिटी। तो उन्होंने उसके बाद क्वेश्चन किया कि जो पार्लियामेंट है, क्या वो जो उसके दायरे में जो उसके वर्डिक्ट हैं, क्या वो दूसरी अथॉरिटी को उसमें इंटरफेयर करने देगी। सब्जेक्ट का मतलब होता है मतलब वश में करना, मतलब या किसी और अथॉरिटी को उसमें इंटरफेयर करने देगी। इन माई मेडिन एड्रेस आफ्टर आई एज्यूम द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आई सेड दिस, आई एम नॉट इन डाउट अबाउट इट, दिस कैन नॉट हैपन। उन्होंने क्या बोला कि जब से मैंने चार्ज लिया है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का, मैंने हमेशा यही बोला है, मुझे कोई डाउट नहीं है, ये एकदम गलत चीज़ है, ठीक है। To be sure, genuine criticism of both the collegium functioning and the court's judgment upholding the body's legality ought to be welcome। उसके बाद जिसने ये आर्टिकल दिखाया उसने क्या बोला कि अगर कोई जेन्युइन क्रिटिसिज्म कर रहा है कॉलेजियम फंक्शनिंग का या फिर कोर्ट की जजमेंट का, तो अगर किसी मतलब बॉडी को बनाए रखने के लिए, तो इसमें इसका हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। बट सीइंग एज द गवर्नमेंट एज मिस्टर रिज्यू कन्फर्म्ड इन पार्लियामेंट लास्ट मंथ हैज़ नो प्लान्स टू इम्प्लीमेंट एनी सिस्टमेटिक चेंज इन दी वे वी अपॉइंट जजेस। तो आगे उन्होंने क्या बोला, लेकिन अगर गवर्नमेंट को हम लोग देखें तो जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने पिछले महीने बोला था कि गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कोई कि जिससे वो कोई सिस्टमेटिक चेंज लाए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए। एंड गिवन दैट द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज़ लिटिल टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन दी प्रोसेस। गिवन दैट का मतलब होता है कंसीडर। और अगर हम लोग ये भी, एक तो हम लोग अगर गवर्नमेंट को देखें कि उनका भी कोई मतलब वो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हम लोग अभी कोई भी सिस्टमेटिक चेंज लाना नहीं चाहते हैं, जैसे हम लोग अपॉइंट करते हैं जजी। और अगर हम ये भी कंसीडर करें कि गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज़ डन लिटिल मोर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन दी प्रोसेस, और गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसा कुछ किया नहीं है कि जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे सिस्टम में, मतलब कुछ गलत ना हो जो ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की प्रोसेस है। द प्रेजेंट री अप्रोच, रिप्रोच का मतलब होता है निंदा करना,
इसका मीनिंग लिखिए आप। एट इट्स बेस्ट अनप्रिंसिपल्ड, अगर इसको हम लोग देखें तो ये एकदम अनप्रिंसिपल्ड है, मतलब एकदम रूल के खिलाफ है। एंड एट इट्स वर्स्ट एन अटेम्प्ट एट सबवर्टिंग द जुडिशरीज ऑटोनॉमी, और अगर हम लोग इसको वर्स्ट के हिसाब से देखें तो ये क्या कर रही है, सबवर्टिंग का मतलब होता है नष्ट करना, मतलब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है किसको, जो जुडिशरी की ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है मतलब इंडिपेंडेंट, उसको ये क्या कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दैट इट इज़ लाइकली दैट लेटर इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट द वाइस प्रेसिडेंट हैज़ नाउ कैरिड हिज डिनंसिएशन। डिनंसिएशन का मीनिंग लिखिए, इसका मतलब होता है निंदा करना, टू ए पॉइंट वेयर हिज एडमोनिशमेंट आर रिजर्व नॉट जस्ट फॉर द कॉलेजियम बट आल्सो फॉर द रूलिंग इन केशव नंदा। तो उस अब इससे हमको सीधा सीधा क्लियर हो रूलिंग इन केशव नंदा। तो अभी क्या हुआ है ना, उनकी जो मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट की जो डिनंसिएशन मैंने आपको बताया, निंदा है ना, वो भी इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है जिसमें वो क्या कर रहे हैं, जो एडमोनिशमेंट है, जो उनकी वार्निंग है, जो जो उसकी चिंता है, वो सिर्फ कोलिजियम सिस्टम के नहीं लिए है, बल्कि जो वर्डिक्ट आया था केशव नंदा पे, वो उसको उस पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हेडिंग द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर वी टू बिगिन विद द एलिमेंट्री प्रीमाइस दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ओरिजिनली अडॉप्टेड। तो आगे जिसने ये मतलब आर्टिकल दिया है वो क्या बोलते हैं कि हमें क्या एलिमेंट्री मतलब बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीमाइस का मतलब होता है आधार, प्लेज, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट की थी, क्या हमको वहीं से देखना पड़ेगा। कंप्राइज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल से बना हुआ है। दैट टुगेदर लैंड इट एन आइडेंटिटी, जो उसको एक आइडेंटिटी देता है, कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। वी विल सी दैट द रीजन डेटर, रीजन डेटर का मीनिंग लिखिए, इसका मतलब होता है द रीजन फॉर ए रीजन और जस्टिफाई फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए कोई जस्टिफिकेशन देना। वी विल सी दैट द रीजन, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, रीजन फॉर जस्टिफिकेशन फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज़ नॉट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प। ग्रैस्प का मतलब होता है अंडरस्टैंड। तो हमें क्या है ना, हमें ये पता चलता है अगर हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम बारीकी से देखेंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम लोग आराम से समझ सकते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑन एनी रीजनेबल रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री वन कैन सी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टिव विजन। अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो अच्छे से रीड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पता चलेगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कलेक्टिव विजन है, मतलब बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना है। द विजन वॉज बिल्ट ऑन डिस्टिंक्ट इफ इंटरवोन आइडियल्स अमोंग अदर्स। तो जो ये विज़न है ये मतलब अलग अलग लोगों ने बनाया है, अलग है। इफ इंटरवोवन, इंटरवोवन होता है एक साथ अगर मेल जोल करें हम इनका, इनके मतलब आइडियल्स जो सिद्धांत हैं इसके, इनको अगर हम थोड़ा मिलाएंगे या एक दूसरे के साथ मिला के देखेंगे अमंग अदर्स, दैट इंडिया वुड बी, इफ इंटरवोन आइडियल्स अमंग अदर्स, दैट इंडिया वुड बी गवर्नड बाय द रूल ऑफ लॉ, that our structure of governance would rest on Westminster parliamentarism, that the powers of legislative, the executive and judiciary would be separate। अगर हम लोग ये चीज़ें देखेंगे, that the courts would be independent of government and that our states would have absolute power over defined spheres of governance। तो अगर हम ऐसी चीज़ें देखेंगे, ऐसी चीज़ें के देखने के बाद आगे वो क्या बोलता है, मतलब अगर हमने ये चीज़ें देख ली, मतलब इन सब चीज़ों को रिलेट किया कि हमारी जो क्या बोला है उसने, जो हमारी गवर्नमेंट है मतलब इंडिया जो है वो रूल ऑफ लॉ से गवर्न होगा, मतलब लॉ से, किसी लॉ से इंडिया चलेगा। उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, वो मतलब जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस्ड है ना, मॉडल पे बेस्ड है ना। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। हमारा जो मतलब जो पार्लियामेंट्री, आपको पता होगा इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, मतलब अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है कि गवर्नमेंट मतलब कोई मोनार्ची नहीं है, अकेले एक्ट नहीं कर सकती, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो काउंसिल मिनिस्टर है, उनके एडवाइस पे एक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, कोई अपने से एक्ट नहीं करेगा अकेले से। तो अगर हम ये भी देखें या फिर हम लोग देखें कि जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर्स हैं वो अलग अलग हैं, या फिर कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, या फिर जो दैट आवर स्टेट्स, जो हमारी स्टेट्स के पावर हैं वो एब्सोल्यूट है, मतलब एकदम संपूर्ण है। नाउ आस्क यू, आगे अब वो बोलता है नाउ आस्क यूर सेल्फ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे जिसने आर्टिकल लिखा है वो ये बोल रहा है कि अब अपने आप को, ये सब देखने के बाद अपने आप को क्वेश्चंस पूछो। व्हाट हैपन्स व्हेन एन अमेंडमेंट मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन हार्म्स वन और मोर ऑफ दिस प्रिंसिपल्स इन ए मैनर दैट अल्टर्स द कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी।
आगे वो बोलता है, अब देखो यार थोड़ा टफ है समझना, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो। आगे वो बोलता है कि अगर सोचो कि अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट आ जाए जो ये प्रिंसिपल्स ऊपर दिए हुए हैं इन सबको कोई हार्म करे, या जो कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी है उसको हार्म करे, वुड द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन द सेम कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज अडॉप्टेड इन 1950। आगे वो बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1950 में अडॉप्ट किया था क्या वैसा ही रह जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। शुड पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिप्लेस द वेस्टमिनिस्टर सिस्टम विद द प्रेसिडेंटल स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट्स। क्या जो पार्लियामेंट है उसको अमेंड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसको हमको जो प्रेसिडेंशियल स्टाइल है गवर्नेंस का जो अमेरिका में है क्या उससे रिप्लेस करना चाहिए। वुड द कॉन्स्टिट्यूशन करेक्टर बी प्रिजर्व्ड, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का करेक्टर है उसको हमको बचा के रखना चाहिए। और कंसीडरिंग समथिंग रैदर मोर रेडिकल, और इससे भी ज़्यादा अगर हम लोग रेडिकल सोचें, कैन पार्लियामेंट थ्रू अमेंडमेंट एफेज द राइट टू लाइफ गारंटीड इन 21 तो जो हमको राइट टू लाइफ मिलता है क्या उसको भी चेंज करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, उसके बाद वुड दिस नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नेंस दैट इज़ नो लॉन्गर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ऐसी चीज़ें हो जाएंगी तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम अलग हो जाएगा, कोई अलग ही डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इट इज़ बाय पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग का मतलब होता है बातचीत करने से। अवर क्वेश्चन ऑफ दिस नेचर दैट द मेजॉरिटी इन केशव नंदा वुड फाइंड दैट देयर वाज much that was correct in the German professor Dietrich Conrad's address in February 1965 at the Banaras University बनारसी। तो इन सब मतलब जो ये ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सब क्वेश्चंस को देखने के बाद कि मतलब ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, अगर अगर पार्लियामेंट के पास सुप्रीम का पावर रहा तो वो तो पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देगी कॉन्स्टिट्यूशन को। इसी देखने के बाद जो मेजॉरिटी थे मतलब जो मेजॉरिटी थे जजेस थे या फिर लोग थे उन्होंने केशव नंदा फाउंड में मतलब जो केशव नंदा वर्डिक्ट आया था उसमें ये फाउंड किया कि ये एकदम किससे मैच करता है। मतलब जो जर्मन प्रोफेसर है ये जिन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया था वो एकदम करेक्ट बोला था उन्होंने। ठीक है, ये मतलब उस पर बेस करता है, उससे रिलेट करके देखा उसको। डियर कोनार्ड हैड पॉइंटेड आउट, वहाँ पे कोनार्ड ने क्या बोला था, दैट एनी अमेंडिंग बॉडी ऑर्गेनाइज विद इन दिस स्टैट्यूटरी स्कीम however verbally unlimited its power cannot by its structure change the fundamental pillars supporting its constitutional authority। तो उन्होंने भी यही बोला था कि कोई भी जो अमेंडिंग बॉडी है जैसे पार्लियामेंट जो कि कानून से ही बनी हुई है, तो पार्लियामेंट भी तो कानूनी बॉडी है ना विद इन द स्टैट्यूटरी स्कीम। हाउएवर वर्बली अनलिमिटेड इट्स पावर्स, मतलब हालांकि उसके पास अपनी अनलिमिटेड पावर्स हैं, कैनॉट वाई इट्स वेरी स्ट्रक्चर चेंज द फंडामेंटल पिलर्स, लेकिन फिर भी वो अपने जो जो फंडामेंटल पिलर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के उसको चेंज नहीं करती जो उसको ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एज द कोर्ट वुड लेटर एक्सप्लेन इन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में ये केस आया था। एंड इंसिडेंटली एट स्टेक देयर वाज वेरी सर्वाइवल ऑफ द आइडिया दैट फंडामेंटल राइट्स आर इनवॉयबल। इसमें उन्होंने क्या बोला था, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इनवॉयबल है, मतलब उनको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। मतलब अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स को हमारे हर्ट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ वर्डिक्ट देगी। ठीक है, पार्लियामेंट टू इज़ ए क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट भी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, ये बोला था कोर्ट ने इस केस में। देयरफॉर इट कैन ओनली हैव सच पावर्स दैट आर एक्सप्रेसिवली वेस्टेड ऑन इट, तो उसके पास वही पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे दी हुई है। इफ़ दोज पावर्स आर सीन एज अनलिमिटेड पार्लियामेंट द कोर्ट फाउंड, तो आगे कोर्ट बोलती है कि अगर ऐसा लगेगा कि ये पावर्स अनलिमिटेड हो गई हैं तो कोर्ट वुड सीज टू बी एन अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे क्या बोलता है कि वुड सीज टू बी एन अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, मतलब आगे नहीं पहुंच जाएगा। इट वुड इंस्टेड बिकम सुप्रीम ओवर इट, तो आगे वो क्या बोलता है कि मतलब वो अगर ऐसा हो गया तो जो हमारे कोर्ट मतलब पार्लियामेंट है वो उससे भी आगे हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हो जाएगा। बिकॉज इट वुड हैव पावर टू अल्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि उनके पास पावर होगा वो बेसिक स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द प्रिंसिपल दैट पार्लियामेंट इज प्रोस्क्राइब्ड फ्रॉम changing the constitution's essential features is rooted in the knowledge that the constitution as originally adopted was built on an intangible moral foundation। तो आगे क्या बोलते हैं कि जो हमारा एक प्रिंसिपल है दैट पार्लियामेंट इज़ प्रोस्क्राइब्ड फ्रॉम, मतलब पार्लियामेंट को जो रोकता है कोई भी चेंज लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रेजेंट है जो कि अडॉप्ट हुआ था। और इसमें क्या हुआ है, वॉज बिल्ट ऑन एन इंटेंजिबल मॉरल फाउंडेशन, जो कि बना हुआ है इंटेंजिबल मॉरल, मतलब इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, एक मॉरल फाउंडेशन पे बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ गया ऑन दिस कंस्ट्रक्शन इट इज़ पॉसिबल टू सी दैट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एज इम्प्लिसिट ऑन ए रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए होल। इम्प्लिसिट का मतलब होता है
अस्पष्ट मतलब जो क्लियर ना हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन की कंस्ट्रक्शन है कि इट इज़ पॉसिबल टू सी द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एज इम्प्लिसिट, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्लियर नहीं किए रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बताया नहीं है ना बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसी पे तो पूरा फाइट चल रहा है। अगर हम लोग पूरा पढ़े तब भी हमें पता नहीं चलेगा। बट इट इज़ ऑल्सो डिटेक्टेबल। ए जस्टिस HR खन्ना रोट ऑन हिज कंट्रोलिंग ओपिनियन ऑन केशव नंदा। कंट्रोलिंग ओपिनियन का मतलब होता है, ये आप लोग लिख भी सकते हो, इस दी डिस्क्रिप्शन, मतलब कोई भी केस में जब कोई वर्डिक्ट देता है तो उसकी जो रीजनिंग होता है, कारण होता है, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग ओपिनियन। तो उसमें उन्होंने क्या बोला था, थ्रू एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड अमेंडमेंट। तो उन्होंने ये बोला था कि लेकिन हम लोग पता कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है, किससे पता कर सकते हैं, अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट हुई है उससे हम लोग पता कर सकते हैं। द डिक्शनरी डिफाइंस अमेंडमेंट टू मीन ए माइनर चेंज और एडिशन डिजाइन टू इम्प्रूव ए टेक्स्ट। तो अमेंडमेंट की क्या मतलब डेफिनेशन है, अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे, कोई चेंज करना अगर हमें लगे कि कोई टेक्स्ट में कुछ गड़बड़ है। एज जस्टिस खन्ना सॉ इट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट emerges आउट ऑफ प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज स्टिपुलेटेड इन आर्टिकल 368 इज नॉट merely द कॉन्स्टिट्यूशन इन एन अल्टर्ड फॉर्म बट ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डिवाइड ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। आगे वो क्या बोलते हैं, मतलब जस्टिस खन्ना ने इसको डेफिनेशन को देखा, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट emerges आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन जब एक अमेंडमेंट की प्रोसेस से मतलब निकलता है, जैसे उसको दिया गया है इन आर्टिकल 368, इज़ नॉट मेयरली द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इज़ एन अल्टर्ड फॉर्म बट ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ डिवाइड ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो वो क्या हो गया, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर से अलग माना जाता है उसको। द प्रोसीजर अंडरटेकिंग सीजेस टू बी ए मेयर अमेंडमेंट। तो अगर इस तरह की चीज़ें की जाएंगी तो फिर ये अमेंडमेंट जो है ये उससे भी ऊपर हो जाएगी। सीजीज का मतलब होता है ख़त्म होना, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा अगर अमेंडमेंट के थ्रू। सिंस इज जजमेंट इन केशव नंदा द सुप्रीम कोर्ट हैड आइडेंटिफाइड सेवरल फीचर्स दैट आर इम्यूटेबल। और जो केशव नंदा भारती का जो वर्डिक्ट आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइंड किया था कि बहुत सारे ऐसे फीचर है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल है मतलब चेंज नहीं कर सकते। देयर इज नो डाउट दैट ऑन ओकेजन द कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस फीचर्स हैज सफर्ड फ्रॉम इनकोहेरेंस। इनकोहेरेंस का मतलब होता है मतलब वो करना, निंदा करना। मतलब अभी बहुत सारी कोर्ट की ऐसी जजमेंट आती है जिसमें मतलब बहुत सारे लोग निंदा करते हैं कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर माना सुप्रीम कोर्ट ने, बट टू सजेस्ट दैट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज बाय इटसेल्फ अनसेक्शन इज टू प्लेस ए कॉन्स्टिट्यूशन एट द लेजिस्लेचर बीम। लेकिन ये मानना कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन ही नहीं किया गया है, तो इसका क्या मतलब होगा कि हम लोगों ने जो हमारा मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेजिस्लेचर के हाथ में दे दिया। कोर्ट को ही डिसाइड करना चाहिए कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है और क्या नहीं है, चाहे लेजिस्लेचर उसकी जितनी भी निंदा करे। व्हेन टेकन टू इट्स एक्सट्रीम एक्सेप्टिंग द वाइस प्रेसिडेंट्स क्लेम वुड मीन दैट इन थ्योरी पार्लियामेंट कैन एब्रोगेट इट्स ओन पावर एंड अपॉइंट ए पर्सन ऑफ इट्स चॉइस एज ए कंट्रीज डिक्टेटर। तो अगर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से देखें तो वो तो ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट किसी डिक्टेटर को भी अपना मतलब पावर दे सकता है, ठीक है। कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके हमको कॉन्सिक्वेंसेस देखने चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और मैं कैसे आगे इम्प्रूव करूँ आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।